मैं हूं तवक्कल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर लें। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आज आपको एक और बादशाह की कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी इंतहाई कमाल है, दिलचस्प है, शानदार है। एंड में आपको बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का नतीजा देने जा रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। कहानी कुछ ऐसे है कि पुराने वक्तों में एक बादशाह अपने कुछ सिपाहियों के साथ शिकार की तरफ चला गया। शिकार करते करते ढूंढते ढूंढते जंगल में वो बहुत दूर चला गया और अपने साथियों से भी बिछड़ गया। रात का वक्त हो गया, सिपाही उससे बिछड़ गए। भूख प्यास और ने उसको थकावट ने निढाल कर दिया। बादशाह क्या देखता है कि पहाड़ की तरफ उसे रोशनी नज़र आती है और बादशाह उस रोशनी की तरफ चलना शुरू कर देता है। चलते चलते जब बादशाह घोड़े के ऊपर बैठा हुआ उस रोशनी के करीब पहुंचता है तो क्या देखता है कि एक छोटी सी कोठरी है, झोंपड़ा है, जिसके अंदर एक बुढ़िया अपनी एक बकरी के साथ बैठी हुई है। बादशाह जाके दस्तक देता है। वो लकड़ी का दरवाज़ा छोटा सा लगा होता है और बादशाह अंदर चला जाता है। बादशाह जाके बुढ़िया से कहता है कि मैं शिकार की तरफ निकला हुआ था, अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ, सारा दिन भूख और प्यास से निढाल हो गया हूँ। मुझे कुछ खाने पीने के लिए अगर आप अनायत कर देंगी और रात रुकने के लिए इस झोंपड़े में थोड़ी जगह दे देंगी तो आपकी बहुत अनायत होगी। बुढ़िया ने क्या किया कि उसने जो बकरी रखी हुई थी उसका दूध दोया। जो दूध थोड़ा निकला वो उसने बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया कि ये लें जी, ये दूध पी लें। बादशाह वो दूध पीने के बाद बुढ़िया से कहने लगा कि बड़ी माँ, मैंने दूध तो पी लिया है लेकिन मेरी प्यास नहीं मिटी और मैं भूख से भी मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो मेरे लिए कुछ खाने का अगर बंदोबस्त हो जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बुढ़िया ने कहा कि अल्लाह के बंदे, मैं एक गरीब बुढ़िया इस जंगल में रहती हूँ, इस पहाड़ की ओट में, तो मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी सिर्फ़ ये एक बकरी है। अगर तुम्हारी भूख नहीं मिट रही तो फिर ऐसा करो कि इस बकरी को ज़िबा कर दो, इसका गोश्त बनाओ, मैं तुम्हें पका के आग के ऊपर खिला देती हूँ ताकि तुम्हारी पेट की जो भूख है वो ख़त्म हो जाए। किस्सा मुहस्सर कहानी को शार्ट करूँ, बादशाह ने अपनी तलवार के साथ उस बकरी को ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया और बुढ़िया ने उसको आग के ऊपर पका के उसको दे दिया। बादशाह ने खाया और आराम से सो गया। सुबह निकलते वक्त बादशाह ने बुढ़िया को कुछ सिक्के दिए और उसको बताया कि मैं फ़लाँ रियासत का बादशाह हूँ। बुढ़िया बहुत हैरान हुई। उसने कहा, बड़ी माँ, मैं फ़लाँ रियासत का बादशाह हूँ। रात को मैं आपको नहीं बता सका और ना मैं बताना चाहता था ताकि आपके दिल में मेरे लिए कोई और ख्याल ना आए। तो बेहतर ये था कि मैंने सोचा कि मैं आपको सुबह जाते वक्त बताऊँगा। तो बड़ी माँ, ये मेरे जो सिक्के हैं, आपको ज़िंदगी में कभी भी मुझसे काम हो तो आप जब मेरी रियासत में आएँ तो जब बॉर्डर क्रॉस करने लगेंगी, आप उस बॉर्डर पे आएंगी तो मेरे सिपाहियों को आपने ये सिक्का दिखा देना है। वो आपको शाही मेहमान समझ के बड़ी इज़्ज़त व एहतराम के साथ मेरे दरबार तक आपको लेके आएंगे। वक्त गुज़रता रहा, बादशाह चला गया, वक्त गुज़रता रहा। एक दिन बुढ़िया ने वो सिक्के देखे और उसने कहा, चलें बादशाह से मिलते हैं जाके, हालात बड़े ख़राब हैं, कुछ हिदमत हो जाएगी। बुढ़िया जब उस बॉर्डर पे पहुंची तो सिपाहियों को उसने वो सिक्के दिखा दिए। सिपाहियों ने वो सिक्के देखने के बाद समझ गए कि ये शाही मेहमान हैं, तो बड़ी इज़्ज़त व एहतराम के साथ सवारी पे बिठा के बादशाह के दरबार तक उस बड़ी माँ को ले गए। जब बड़ी माँ को लेके गए, बादशाह मिंबर पे अपने दरबार के ऊपर उस स्टेज के ऊपर बैठा हुआ था। जब उसने उस बुढ़िया को देखा तो वो खड़ा हो गया इज़्ज़त व एहतराम के साथ। जब उसके वज़ीरों ने भी देखा कि बादशाह खड़ा हो गया है तो वो भी खड़े हो गए। तो बुढ़िया ने बताया कि ए बादशाह सलामत, क्या तूने मुझे पहचाना? तो बादशाह ने कहा, क्यों नहीं बड़ी माँ, मैंने आपको पहचान लिया। आप वही हो जिसने मुझे अपने पास एक रात ठहराया था और खाना मुझे अनायत किया था। तो बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वज़ीर ने पूछा कि बादशाह सलामत, आप हमें कोई वाक़या तो सुनाएं। तो बादशाह ने वो रात वाला सारा किस्सा वज़ीरों को भी सुना दिया। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, चूँकि बड़ी माँ ने आपके ऊपर एक बकरी को कुर्बान किया था तो आप हक़ बनता है कि आप बड़ी माँ को 10 बकरियाँ अनायत कर दें। दूसरे वज़ीर ने कहा, नहीं बादशाह सलामत,
ये 10 बकरियां तो आपका ज़र्फ़ नहीं है। आपका ज़र्फ़ तो ये बनता है कि आप एक बकरी के एवज बड़ी माँ को 1000 बकरी जो है वो अनायत फरमाएं। ये बात सुनने के बाद एक तीसरे वज़ीर ने कहा, जो बहुत ही ज़ीरक और समझदार था, उसने कहा, बादशाह सलामत जान की अमान चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, बताओ क्या बात करना चाहते हो। उसने कहा, बादशाह सलामत मेरी बात थोड़ी सख्त होगी। बादशाह ने कहा, नहीं आप बात करो, बताओ। उसने कहा, बादशाह सलामत जब आप बुढ़िया के पास गए थे, रात का पहर था, बेसरो समानी की हालत में आप बुढ़िया के पास गए थे और बुढ़िया ने आपको अपने पास रात रखा, दूध पिलाया बकरी का और उस बकरी को ज़िबा करके आपको खिला दिया, ऐसे ही है? बादशाह ने कहा, हाँ यकीनन ऐसे ही है। तो वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत आपने गौर नहीं किया, वो बकरी जो थी वो बड़ी माँ की ज़िंदगी की जमा पूंजी थी। उस बकरी के सिवा बड़ी माँ का वहाँ पे कोई आसरा नहीं था। वो सारा दिन बकरी को चराती थी और शाम को उसी का दूध पी के सो जाती थी। उसने अपनी ज़िंदगी के जो भी उसके पास था, एसेट था, वो आप पे उसने कुर्बान कर दिया। तो हक़ तो ये बनता है कि आप ये पूरी बादशाही, ये पूरी रियासत इस बड़ी माँ के हाथ में दे दें, फिर जाके वो हक़ अदा होगा। बादशाह ने उस वज़ीर का माथा चूमा, बड़ी माँ को उस मिंबर के ऊपर, उस स्टेज के ऊपर बिठाया कि आज से आप मेरी माँ हैं, आप जंगल में वापस नहीं जाएंगे, आप सरदार हैं, मैं आपका खादिम हूँ। तो याद रखें, ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, यह बहुत बड़ा सबक है। जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में एहसान किया हो, चाहे वो छोटा सा एहसान हो, उसको कभी भी फरामोश ना करें, क्योंकि एहसान का बदला एहसान है। और अगर आप एहसान का बदला एहसान के साथ चुकाओगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको बहुत ज़्यादा और मज़ीद तरक्कियाँ इनायत फरमाएगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।